नर्मदे हर दोस्तों, आज से मैं नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक सीरीज़ बना रहा हूँ। जो बातें वीडियो में नहीं दिखी, जो आप चैनल पे दूसरी चैनल रामनाम इंडिया चैनल पे देखते हो, वो वीडियो है सारी नर्मदा परिक्रमा की जो मैंने की है। उस वीडियो में कुछ बातें नहीं है या कुछ दिखा नहीं पाएगा, ऐसी अनकही अनसुनी बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा इस सीरीज़ के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने नर्मदा परिक्रमा क्यों की। देखिए, मैं एक आम आदमी था, अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी था और आम लड़का था, और पहले बहुत नास्तिक था। मतलब मुझे कुछ भी भगवान पे विश्वास नहीं था। अगर मैं भगवान की मूर्ति देखता तो उसको पत्थर समझता था। लेकिन कुछ ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया और मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। मुझे लगने लग गया कि अगर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी तो होंगी, और मुझे हुआ ऐसे। तब गुरुजी मिले, उन्होंने मुझे सिखाया कि सब कुछ है, इसी धरती पे है। स्वर्ग भी इसी धरती पे है, नरक भी इसी धरती पे है, और जो कुछ तुम्हें जानना है वो मिलेगा नर्मदा परिक्रमा में। जानना है जिंदगी, तुम अगर शरीर से जन्म लिया है तुमने, तो फिर शरीर को काम पे लगाओ और उसी शरीर से शरीर के व्यवस्था को जानो। तुम्हारी क्या व्यवस्था है, शरीर को पालने की क्या व्यवस्था है, और दुनिया कैसे पाल रही है, दुनिया कैसी है। ये शरीर का हुआ भाग। अब हुआ मानसिक भाग। मानसिक तौर पे तुम जब तक प्रॉपर नहीं हो पाओगे, तुम अगली ज़िंदगी बहुत मुश्किल से जियोगे। नर्मदा परिक्रमा कम उम्र करने का ये एक फ़ायदा ज़रूर है, गुरुजी ने बताया मुझे। नर्मदा परिक्रमा हमेशा कम उम्र में करिए, अगली ज़िंदगी में आप क्लियर रहोगे बहुत। ये बहुत अच्छी बात है। मैं जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, आप एक बार ऐसा करिए कि अपने बच्चों को 20 साल से 25 साल की उम्र, जो 5 साल का जो पैच है, उसमें नर्मदा परिक्रमा करने ज़रूर भेजिए आप। उसमें बच्चों को सही में पता लगता है कि सारी चीज़ें कैसे प्रॉपर, ये प्रकृति कैसे काम करती है, और हमें जो भी दुख सुख आते कैसे आते हैं, उनसे हैंडल कैसे करना है। हैंडल जब करना सीख जाता है ना आदमी, तब जीवन आराम से बीत जाता है। मेरे में बहुत सारी चीज़ें पहले से थी, गुरुजी ने प्रॉपर रखी थी मेरे अंदर, बहुत परिपक्व बनाया है उन्होंने मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मुझ में कमी थी, तो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करने का सजेशन दिया, तो मैं नर्मदा परिक्रमा निकल पड़ा कर। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी परिक्रमा है जो जीवन के साथ साथ शरीर का भी उतना ही मेहनत करा लेती है। जीवन उतना ही मेहनत वाला बन जाता है और शरीर भी उतना मेहनत वाला बन जाता है, और मानसिक रूप से तो इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पॉइंट वहाँ पे है, उन सब चीज़ों से हम निकल जाते हैं। वो एक माँ की कृपा, ताकत, और हमें परिपक्व बनाने की एक प्रॉपर प्रोसेस, ये बहुत अच्छी बात है नर्मदा परिक्रमा के लिए बनाई गई है। और जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि जो नर्मदा परिक्रमा जिन्होंने पहली बार की थी, उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से रख के नर्मदा परिक्रमा शुरू की होगी। अगर हम सोचना शुरू करें तो देखिए, चातुर्मास में 4 महीने बिल्कुल बारिश होती है, और हमारी मैया जल की देवी, अगर बारिश होगी तो बढ़ेगी, बहुत बड़ी होगी। चातुर्मास में क्यों बंद किया गया? क्योंकि जल बढ़ जाए, क्योंकि जब जल बढ़ता है तब किसी परिक्रमावासी को कोई तकलीफ ना हो, मैया की परिक्रमा में कोई तकलीफ ना हो, या जल के नीचे आके उसको कोई हानि ना हो, इसलिए चातुर्मास में उन्होंने बंद किया। देखिए, शास्त्र और विज्ञान दोनों मिक्स है, और कितनी बड़ी बात है ये। हमें सब कुछ सिखा के चले गए वो लोग, लेकिन हम उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाए। सही अर्थ निकालने के लिए सही लोग नहीं बचे, और जो बचे हैं उनके बहुत कम बचे हैं, और वो अज्ञात है। और जो
मतलब गलत लोग हैं, उन्होंने उनकी जगह ले ली। क्यों ली उन्होंने? क्योंकि वो जगह खाली की ना उन्होंने। सही लोगों ने वो अपनी जगह खाली करके फिर गलत लोगों को वो जगह दिखी, उस पर बैठ गए। उन्होंने गलत धारणाएं बनाई, गलत धर्म सिखाया कि ऐसा करने से ऐसा होता है भाई। अब देखिए, एक कुत्ते को कोई रोटी देता है, शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी देने का प्रावधान है, तो वो पंडित जी क्या बोलते हैं? कुत्ते को रोटी दो और वो वैसा हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उसके पीछे भी शास्त्र था। क्यों कुत्ते को रोटी देते थे? क्योंकि दया सिखाई जाती थी हमें, दया, जीव दया सिखाई जाती थी। इस वजह से कुत्ते को रोटी। वो हमारे जो भी देवी देवता है उनके वाहन हुआ करते थे, एनिमल्स थे वो। दुर्गा जी का शेर है, गणपति जी का चूहा है, भगवान भोलेनाथ जी का नंदी है। ऐसे वाहन हुआ करते थे। क्यों वाहन हुआ करते थे? ये शास्त्र था बिल्कुल कि हमें हमारे साथ, मानव के साथ, जीवों को साथ लेके चलना है। ये शास्त्र था। हमें प्रकृति के साथ रहना है, ना कि प्रकृति के ऊपर चढ़ के बैठना है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा भी इसीलिए थी वो, कि हमें प्रकृति के साथ रहना है। हमें पता है कि जल ही जीवन है, लेकिन कोई ध्यान देता है उसके आजकल? नहीं देता। मार्कंडेय जी को अच्छी तरह पता था, अगर माँ नर्मदा जी को माँ का दर्जा दिया गया तो उनको बचाएंगे। और इतना हो के भी माँ यमुना का क्या हाल है, माँ गंगा जी का क्या हाल है? मैं नहीं चाहता कि माँ नर्मदा जी का ऐसा हाल हो, और मैं तो ये भी नहीं चाहता गंगा जी का भी हो, यमुना जी का भी हो। किसी नदी का वो हाल नहीं होना चाहिए जो यमुना जी का हुआ है, जो गंगा जी का हुआ है। तो ये शास्त्र मार्कंडेय जी ऋषि ने बहुत पहले समझा के गए थे। वो हमें समझना है, गलत नहीं लेके जाना है। और हमें रूल्स बताए जाते हैं नर्मदा परिक्रमा में कि उस पर धोना नहीं है, मैया में कपड़े नहीं धोने, बर्तन नहीं धोने, ये नहीं धोने, वो नहीं धोने। क्यों? क्योंकि वो कोई भक्ति का विषय नहीं है, माँ नर्मदा के प्रति प्रेम का भी विषय नहीं है। वो हमें सिखाया जा रहा है कि तुम जल की इज्जत करोगे तो जल तुम्हारी करेगा, जल तुम्हारे लिए बचा रहेगा। तुम्हारा जीवन है तो जीवन तुम्हारे लिए बचा रहेगा, ये सिखाया जा रहा है उससे। अगर तुम कपड़े धोओगे तो उसमें झाग बनेगा, झाग बनने से मछलियाँ मरेगी, मछलियाँ मरने से जल शुद्ध होना बंद हो जाएगा। जल शुद्ध नहीं होगा तो तुम पी नहीं पाओगे तो मर जाओगे। ये सिखाया गया हमें। बहुत सारे शास्त्रीय कारण है ऐसे जो धर्म में बहुत गलत तरीके से रखे गए, गलत लोगों द्वारा। तो सही अगर शास्त्र है और हमें सही धर्म की तरफ जाना है तो हमें सही चलना पड़ेगा, सही शास्त्र को समझना पड़ेगा। यही सब चीज़ें मैं सीखने के लिए और देखने के लिए, सीखने से ज़्यादा देखना, पहले देखूँ तभी तो सीख पाऊँ कि हो क्या रहा है। तो यही देखने के लिए या दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए गुरुजी ने भेजा, देखने के लिए मैं खुद आया। यही सब चीज़ें देखने के लिए मैंने नर्मदा परिक्रमा की। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ खाते हैं रोज़ ख़त्म कर देते हैं, ऐसे भी देखे। कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है, उनकी 500 एकड़ ज़मीन है, वो लोग भी भाव देखा उनका कि लोग अलग अलग देखे। कुछ लोग ऐसे धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, कुछ लोग धर्म को मानते हैं लेकिन अधर्म के कार्य करते हैं। कुछ लोग अधर्म को मानते हैं लेकिन धर्म के कार्य करते हैं, मतलब नास्तिक है लेकिन उनको जो कार्य करते हैं वो धर्म का होता है। अगर वो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ा रहा, कुछ नहीं कर रहा, दंडवत नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी भूखे को खाना खिला रहे, वो धर्म है, उसको धर्म हम बोलेंगे। भोलेनाथ जी के कुछ ज़रूरत नहीं है वो तुम्हारे पानी चढ़ाने की या दंडवत करने की, वो अपने आप में आदि योगी है, उनको नहीं है ज़रूरत किसी की, उनकी ज़रूरत हमको है। तो जब हमको
प्रकृति में हम जब रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रकृति उनकी बहुत बड़ी देन है, हमको एक गिफ्ट है। ये समझाने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा परिक्रमा की थी। उसी बात को मैं समझ गया नर्मदा परिक्रमा करके। अगर आपको भी समझना है तो आपको भी नर्मदा परिक्रमा करनी पड़ेगी। लेकिन नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक अजूबा है। दुनिया में ऐसा कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है जो नर्मदा परिक्रमा जैसी है। बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए, जो काल दिया है ना, 3 साल 3 महीने 13 दिन, और प्रॉपर प्रकृति से बिल्कुल जुड़ जाएगा। अगर उतना करता है तो वो उससे छूट नहीं पाएगा। वो मोह मोया संसार वगैरह सब छूट जाएगा उसका। मैंने 4.5 महीने में परिक्रमा पूरी की, लेकिन 4.5 महीने के बाद ऐसा मेरा हाल था लास्ट दिन, मैं प्रॉपर रो रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। मेरे परिक्रमावासी साथियों ने मुझे समझा बुझा के घर लिया है, संकल्प पूरा करवाया मेरा, वो चलो अलग बात है। लेकिन मैं उस दिन क्यों रो रहा था ये मुझे पता था। और मैं जब लास्ट पड़ाव पूरा कर रहा था मैं अपनी परिक्रमा का, कि अब यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ओमकारेश्वर है, मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। दिल ऐसा हो गया था कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है। और दिल में ऐसा हो रहा था कि अब बता नहीं सकता हूँ कि मतलब सब कुछ क्या ख़त्म हो गया। मैं 4.5 महीने से 4 महीने से चल रहा हूँ, और रोज़ एक नया आश्रम, नए लोग, नई उनकी भावना, नई सब कुछ नया रोज़ रोज़, और किसी चीज़ की चिंता नहीं, कुछ नहीं, सब माँ के ऊपर है। माँ हमें संभाल रही है, रोज़ उसका दर्शन। कितना कुछ मिस कर गया मैं। वो रोज़ उठना, माँ को पूजना, पूजा करके फिर उठना, फिर दंड और कमंडल के साथ चलना। और माँ होगी तो दिन में कितनी बार उसको देखना, और माँ की सुंदरता को निहारते रहना। कहीं कोई जगह अच्छी लगी तो वहीं पे बैठ जाना, देखते रहना। और कहीं कोई तीर्थ क्षेत्र अच्छा लगा तो वहीं पे साधना के लिए रुक जाना। बहुत मिस किया, बहुत मिस की। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी दोस्तों जो बताने लायक है, और बताऊंगा मैं आगे। नर्मदा परिक्रमा ने मुझे एक नया जीवन दिया दोस्तों। मुझे नहीं पता था कि पानी की कीमत इतनी थी हमारी ज़िंदगी में। जब 2 किलोमीटर नीचे उतर के फिर पानी लेके आना पड़ा, धूप में 3-3 किलोमीटर तक मुझे गला सूखने के बाद भी पानी नहीं मिला, या फिर जंगल में जाने के बाद मुझे पता नहीं है आगे पानी कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं चलता रहा। कमंडल में 1 लीटर पानी आता था, वो ख़त्म होने के बाद पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं था मुझे। तब कीमत मुझे पानी की समझ में। मुझे खाने की कीमत भी नहीं पता थी। खाने की कीमत तब समझ में आई जब जंगलों में जब 1 पैकेट बिस्किट का बचता था, तब आगे कहाँ मिलेगी दुकान। हमारे पास पैसे होते थे लेकिन दुकान नहीं होती थी। तब ऐसा लगता था कि क्या कीमत है इन पैसों की। पैसों से ज़्यादा वैल्यू करता है खाना। प्रकृति खाने को उतना वैल्यू देती है जितना पैसे को नहीं देती। प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे तो असली हमारी नीड जो है, ज़रूरत जो है, खाना पानी और हवा है, ये हमको समझ में आता है। लेकिन समाज के हिसाब से हम जब समाज में आते हैं तब पैसे से सब कुछ मिलता है समाज में। लेकिन क्या समाज उस चीज़ का अनुभव दे सकता है जहाँ जंगल में हम अगर कहीं पे रुक जाए, पैसा तो तुम्हारे पास करोड़ रुपए है, तुम्हारे को खाना ही ना मिले, क्या उस चीज़ का अनुभव दे सकता है? नहीं दे सकता। वो अनुभव आपको नर्मदा परिक्रमा में मिलता है। नर्मदा परिक्रमा में धूप में चलना, तब उस टाइम लगता है पेड़ कितने ज़रूरी है, पेड़ कितने ज़रूरी है।
एक पेड़ होता तो मैं 2 घंटे रुक जाता, वहाँ पे रुक जाता, धूप से बचा रहता। जो लू लगती थी वो ऐसी इतनी गर्म होती थी कि ऐसा लगता था चमड़ी जल गई हमारी, इतनी गर्म हवाएं आती थी। लेकिन वो पेड़ के नीचे जाते ही, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाते ही वो गर्म हवा ठंडी हवा का रूप ले लेती थी। ये सब करता था पेड़, हमें नहीं पता था। और जब धूप में चलते हैं तब बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाते, लेकिन पेड़ के नीचे आते ही एकदम शांत हो जाता था। तब हमें पेड़ों की कीमत पता चली, उसकी छाँव की कीमत पता चली। जब गरम चमड़ी लेके बैग उठा के, गरम पैर, नीचे चप्पल भी गरम हो गई है, सब कुछ गरम गरम, और जब हम ठंडी ठंडी छाँव में जाते थे, बिल्कुल से पहले ठंडी हवा लगती थी, फिर पूरा शरीर ठंडा होने लगता था। क्या अनुभव है वो अनुभव और कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा हम जानबूझ के कर रहे होते, हम अपने दिल से कर रहे होते, हमें लेना है वो अनुभव। वो अनुभव एसी में बैठ के नहीं मिलेगा, वो अनुभव कमरे में बैठ के नहीं मिलेगा, वो आपको वहीं पे जाके मिलेगा, नर्मदा किनारे। ऐसे अनुभव ज़िंदगी में लेने ज़रूरी है, क्योंकि हमको हर चीज़ के वैल्यू समझ में आती है, चाहे वो समाज ने दी हुई वो चीज़, चाहे वो प्रकृति ने दी हुई। हम माँ नर्मदा जी के किनारे प्रकृति के समीप रहते हैं, हमें सबसे बड़ी वैल्यू समझ में आती है हमारे स्वस्थ शरीर की। स्वस्थ शरीर नहीं होगा ना तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ शरीर लेके जाते हो कहीं पे तो आपको वो अनुभव मिल सकते हैं। अगर आप टूटा पैर या टूटा हाथ लेके जाएंगे तो सारा ध्यान उस हाथ या पैर पे रहेगा, तो आप स्वस्थ शरीर के साथ जाओगे, वो दूसरा अलग ही अनुभव होगा, वो ध्यान हमारा प्रकृति की तरफ होगा। स्वस्थ शरीर की इतनी वैल्यू है। स्वस्थ शरीर लेके हम जब किसी अच्छी जगह जाएंगे तो उस जगह का आनंद ले पाएंगे। अगर हम स्वस्थ शरीर नहीं हो, हम टूटे फूटे अंदर से, और कितने भी अच्छे जगह जाए, स्वर्ग में भी क्यों ना जाए, हमारा शरीर जब अंदर से टूटा हुआ है तो हम उस जगह का आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसा हुआ, ये नर्मदा परिक्रमा में पॉसिबल है। और जब भी हम खाने की तरफ देखते हैं, जो सबसे बड़ी नीड है, जब हम घर में होते हैं तब नखरे होते हैं हमारे कि हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो सब्जी नहीं खाएंगे। लेकिन वहाँ जाके ऐसा हुआ कि हमें पूरा दिन खाना नहीं मिला, लेकिन शाम को सिर्फ उबाली हुई चावल, मतलब खिचड़ी होती है, नमक डाला हुआ, थोड़ी सी हल्दी डाली हुई, वो सिर्फ प्लेट में दी। और खिचड़ी भी कैसी, एकदम पतली सी चिपचिपी, जो मुझे खासकर पसंद नहीं थी। कभी चिपका चावल कभी पसंद नहीं था। लेकिन जब पूरे दिन के भूखे आए तो वो भी किसी 56 भोग से कम नहीं लगा मुझे। ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसे बहुत से अनुभव है जब लोगों की कीमत हमें समझ में आती है कि कोई दोस्त नहीं होता। हम जा रहे, कंटिन्यू जा रहे, एक बंदा तक नहीं दिख रहा है। शूरपानी में ऐसा होता है, एक बंदा नहीं दिखता, और रास्ता हम भटक रहे, सही जा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं पता। लेकिन सामने से कोई बंदा दिख जाए तो जान आ जाती है एकदम कि हाँ, ये सही रास्ता है और हम सही जा रहे हैं। तब लगता है कि उस बंदे के गले लग जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कुछ का हो, उसको समझ में आती हो, अपनी भाषा नहीं आती हो, तब लोगों की कीमत समझ में आती है कि दोस्त क्या होते हैं। मेरे साथ प्राणी भी चले, मतलब जैसे कुत्ता लगभग, एक कुत्ता था वो करीब करीब हमारे साथ 250 किलोमीटर चला, शूलपानी की बात। और 5-6 दिन ऐसा था, वो कंटिन्यू था हमारे पास साथ, फिर कहीं गायब हो जाता, फिर आ जाता, ऐसा होता रहता। लेकिन एक नदी क्रॉस करनी थी तो क्रॉस नहीं कर पाया वो, मतलब हमें तो बोट में बिठा लिया गया, लेकिन बोट वाले ने उसको नहीं बिठाया।
तो इस वजह से वो रह गया। और फिर आगे जाके बहुत सारे कुत्ते मिलते गए और बहुत अच्छा लगता था ऐसे कि हमारे साथ चल रहा है, एक आनंद अलग ही। इतने सारे रास्तों से चलना पड़ा, अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते, कांटे वाले रास्ते, रेत वाले रास्ते, पत्थर वाले रास्ते, डांबर वाले रास्ते। जहाँ पे रास्ते नहीं होते ना, वहाँ पे ऐसा लगता था कितनी कठिन ज़िंदगी है यहाँ पे, लोग कैसे यहाँ से जाते होंगे, लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है। और हम यहाँ पे शहरों में नेटवर्क के लिए इतना मरमर करते हैं, नेटवर्क नहीं होता तो पागल हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो जाता है मोबाइल, मतलब फ्लाइट मोड हो जाता है, फ्लाइट मोड जैसा बिल्कुल नेटवर्क गायब, 1% नहीं। वहाँ पे मोबाइल किसका चलता होगा फिर, वो कैसे जीते होंगे। हमें आज भी याद है मुझे बजरंग यादव का गांव जो मंडला जंगल में, कोई कनेक्टिविटी नहीं उस गांव के साथ, कुछ भी नहीं, फिर वो ज़िंदगी जी रहे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो रास्ते कनेक्ट नहीं है उनको, वहाँ पे रास्ते कनेक्ट नहीं है, ना कोई सरकार की सुविधा है। सरकार वहाँ पे पहुँची भी होगी कि नहीं पता नहीं, कुछ गांव तो ऐसे है मैप में ही नहीं है, जिनके गांव तक के नाम मैप में नहीं है, मतलब वो सरकार के लिए है ही नहीं। ना किसी गांव में किसी का आधार कार्ड बना है, ना कुछ ना कुछ। हाँ, अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि एमपी के गांव और राज्यों से बहुत अच्छे हैं। तो बिना नेटवर्क के हम इतने पागल हो जाते, तो वो लोग कैसे रहे होंगे, उनके बच्चों की मनस्थिति क्या रही होंगी। जब उनके बच्चों को देखता था मैं, तब एक छोटा सा कोई खिलौना होता था जो उन्होंने ही बनाया होता था, लकड़ी से, मिट्टी से, पत्थर से उन्होंने ही बनाया होता था, और उसी में लगे रहे हुए खेलने। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती है। और उस बच्चे के जो दिल होता था, कितना कुछ नेचुरल होगा उसमें, मतलब उसने कभी प्रकृति के बारे में हानि करने का कभी विचार ही नहीं किया, कभी उसने कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ कि हम ये तोड़े कि ये फोड़े, ऐसा करे वैसा करे, ऐसा कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और जितना उन गांव के बच्चों को या बड़ों को प्राणियों से प्यार है ना, उतना किसी को नहीं है दोस्तों। यहाँ पे घर में, शहरों में क्या होता है, माँ बाप ही बताते हैं कि वो कुत्ता आए तो उसको मार देना, हटा देना, बाहर कर देना, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। कितना प्यार से रखते हैं अपने प्राणियों को, कुत्ता हो कुछ भी हो। सही दोस्ती का मतलब वो वहाँ पे समझ में आता है। एक कुत्ते को इतने प्यार से रखते हो तो इंसान जाएगा तो कितना प्यार देंगे वो हमने प्यार महसूस किया। हम बाहर से गए थे, उनके कुछ भी नहीं लगते हम, और यहाँ पे ऐसा शहरों में होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं लगते तो ढंग से बात भी नहीं करते, और वहाँ पे भगवान मानते हैं, भगवान, अतिथि देवो भव, ये जो सही अर्थ समझ पाए ना वही लोग हैं। उन्होंने ही अतिथि देवो भव का सही मतलब पहचाना, जाना और दुनिया को बताने की कोशिश की। और मैं आज बता रहा हूँ आपके सामने, उन्हीं से सीख के। ये सिखाया है मुझे नर्मदा परिक्रमा ने, ये आपको भी सीखना है। और ज़रूर आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, ये हर चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी। नर्मदा परिक्रमा 20 से 25 साल में आप कर लीजिए ज़िंदगी में कभी भी, ये अगर यंग जनरेशन देख रही है तो। यंग जनरेशन मेरा चैनल बहुत कम देखती है क्योंकि आध्यात्मिक चैनल है। आध्यात्मिक, हमारे इंडिया में आध्यात्मिक को बहुत पिछड़ा इलाका, पिछड़ा भाग माना जाता है आध्यात्मिक भाग को, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता में भी विज्ञान छुपा है। वो जिस दिन समझ जाओगे उस दिन विज्ञान छोड़ के आध्यात्मिक की तरफ भाग जाओगे। मैं भी ऐसा ही था, मैं बहुत कुछ बोलता था आध्यात्मिक के बारे में, अध्यात्म के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में, लेकिन वैसा नहीं रहा क्योंकि मैंने उस चीज़ को जाना। आप जब तक किसी चीज़ को जानोगे नहीं, उसके बारे में क्या बोलोगे? अगर कोई बंदा गलत है,
कोई और आके आपको बता रहा है कि वो गलत है, लेकिन आपको क्या पता गलत है। उसके साथ रहिए तो सही, उसको जानिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कितना वो गलत है कितना सही है। धर्म की भी वही बात है, आप धर्म को जानो तो सही। अगर कोई तीसरा बंदा आके आपके धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, हाँ आपको गुस्सा आएगा कि मेरे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है। आपको गुस्सा इस वजह से नहीं आएगा कि आपके धर्म के बारे में बोल रहा है, आपको गुस्सा इस वजह से आएगा क्योंकि आप उस धर्म के हो, इस वजह से आएगा आपको गुस्सा कि मेरे धर्म को क्यों बोल रहे हैं। जब आप धर्म को जानोगे ही नहीं तो आप दूसरे को क्या बताओगे। धर्म के बारे में जानो, आप दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो जानो कम से कम। इसलिए मैंने नर्मदा परिक्रमा की। तो आपको थोड़े से शब्दों में मैंने बताया है नर्मदा परिक्रमा मैंने क्यों की। तो आप भी नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन कौन करना चाहते हैं नर्मदा परिक्रमा। और आपके कुछ सवाल हों तो भी पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरा चैनल शेयर करिए। नर्मदे हर हर महादेव।